नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था। व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे फल मिलता है, उसी तरह मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। यदि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वे आपकी पूजा क्यों करेंगे? माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, इसके भाग्य में संतान योग नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न हुआ और पहले से अधिक पूजा अर्चना करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार मन ही मन दुखी रहता था। उसे पता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब बालक बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और बालक को शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों ने वैसा ही किया। रास्ते में वे एक नगर से गुजरे। वहां राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से कर रहा था जो आंखों से कमजोर था। दूल्हे के पिता को डर था कि यदि यह बात पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। उसने साहूकार के पुत्र को देखा और उसे दूल्हे की जगह बैठा दिया। तोरन की रस्म उसी से करवाई गई। फिर फेरों के समय भी उससे विवाह संपन्न करवा दिया गया। मामा भी इस बात पर राजी हो गया। विवाह के बाद मामा भांजा काशी के लिए निकल गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के वस्त्र पर लिख दिया कि उसका असली पति वह नहीं है, बल्कि वह शिक्षा के लिए काशी गया है और जिससे वह विवाह कर रही है वह एक आंख से कमजोर है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। सच सामने आ गया और विवाह रुक गया। इधर मामा भांजा काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा यज्ञ करवाने लगे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह अंदर जाकर सो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने उसे मरा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने पहले यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर रोने लगे। उसी मार्ग से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी और वहां पहुंचे। माता पार्वती ने बालक को पहचान लिया और कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि इस बालक को जीवन दान दे दे। माता के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे पुनः जीवन प्रदान किया। बालक जीवित हो गया। इसके बाद मामा भांजा घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया। उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का पुत्र घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। वे सोच रहे थे कि यदि पुत्र वापस नहीं आया तो वे भी प्राण त्याग देंगे। तभी मामा पहुंचे और बताया कि उनका पुत्र जीवित है
और विवाह करके लौटा है। पुत्र को देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। इसके बाद पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को देखने और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।